बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब के खिलाफ घेरा जो है वो मज़ीद तंग कर दिया गया है और इमरान खान साहब जिन मुतालबात का इजहार कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जिस मुतालबे का वो पुरजोर मुतालबा कर रहे थे वो ये था कि पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट दी जाए और उस पर अमल दरामद करवा कर पाकिस्तान को नई जो क़यादत है उसके लिए इलेक्शन करवाए जाएं और पाकिस्तान की आवाम से नया मैंडेट लिया जाए। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दी हुई थी, अभी इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी हुई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये पाबंद किया था कि इलेक्शन कमीशन डेट दें और या सदर को डेट दें। सदर जब डेट दें तो इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद करवा कर इलेक्शन करवाएं। अब पहले आपको समझना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला दिया है ना कि अभी कल रात को इन्होंने चांद चढ़ाने से पहले इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि इलेक्शन जो हैं वो नहीं हो सकते क्योंकि जो इसके मातहत इदारे हैं हुकूमत के वो मानने से इनकार कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, सिक्योरिटी के खदशात हों या कुछ भी 5-6 उन्होंने रीजंस दिए। तो इस बिना पर 8 अक्टूबर को यानी नई डेट भी खुद दे दी। अब आप पहले समझ लें इलेक्शन कमीशन का जो आईनी इख्तियार है वो क्या है। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ आईनी इख्तियार इतना है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लड़ने वाले लोगों की जो कागजात हैं उनकी छानबीन उस हवाले से, और उसके बाद जब बाकायदा जो उनका मेन काम है ये कि हुकूमत जब उनको ये कहे कि पाकिस्तान में फलां सीट पर या आम इंतखाबात या कहीं पर भी इलेक्शन करवाने हैं तो आप अपनी तैयारी और अपना होमवर्क स्टार्ट करें। इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि फिर वो होमवर्क स्टार्ट करें, तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, फिर होमवर्क स्टार्ट होता है, फिर लोगों के कागजात देखे जाते हैं जो जो लड़ रहा है। तो ये सारे उनके सब टॉपिक्स हैं। मेन जो उनका टॉपिक है वो यही है और जो मेन उनका काम है वो ये है कि जब भी मुल्क में किसी भी जगह पर इलेक्शन करवाने हो तो इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा कि इस डेट के अंदर, यानी मशवरा करके, ये नहीं है कि कल ही इलेक्शन करवा दें, ऐसा नहीं, तो सारी चीज़ें टेबल पर लाकर ये कहा जाएगा कि इलेक्शन करवाने, तो फिर इलेक्शन कमीशन अपना होमवर्क स्टार्ट करेगा और विद इन 2 मंथ्स वो इलेक्शन करवा लेगा। और जो आइन में भी है 90 दिन की, तो आइन में छूट है। तो ये सारा सिलसिला जो है, अब मैं आपको एक क्लिप सुनवाने जा रहा हूं आपको। आपने इन लोगों की शक्लें देखनी है जिसमें मरियम नवाज भी हैं, राना सनाउल्लाह, मुसद्दिक मलिक, मरियम औरंगजेब, ये सारे इमरान खान साहब को किस तरह, यानी अगर देखा जाए तो ये इमरान खान साहब को इन्होंने ट्रैप किया है। ये किस तरह कहते थे कि आपकी तो 2-3 सूबों में हुकूमत है, आप असेंबलियां तोड़ें तो हम तो इलेक्शन करवा देंगे अगले दिन ही। ये उनके खुद अल्फाज हैं। ये आप पूरा क्लिप सुनिएगा, मैं आपको सुनवाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप ये क्लिप सुन लें खुद। टिकट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूँ, इनको इंश्योर करता हूँ, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूँ कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और केपीके को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहाँ तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं और केपी की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई ही शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, पंजाब असेंबली, कश्मीर की असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली तोड़ दें आज इलेक्शन। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें केपी की हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें जीबी की असेंबली, तोड़ें एजेके की असेंबली। अब आपने ये क्लिप सुन लिया और आपने इनकी शक्लें भी देख ली होंगी कि किस तरह ये इमरान खान साहब को ट्रैप करते रहे हैं और कहते रहे हैं, यानी झूठे हैं ना। अब आप ये किस मुंह से अवाम को कहेंगे कि हम सच्चे हैं? ये झूठ बोलते हैं। राना सनाउल्लाह तो खुद कहते हैं कि हम तो इलेक्शन करवाएंगे। फिर उसके बाद मरियम औरंगजेब ने भी कहा, मरियम नवाज खुद कहती रही है कि इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन, ये जो असेंबलियां वो तोड़ दे तो हम तो इलेक्शन करवा देंगे। और एक साहब तो कह रहे थे कि दूसरे दिन ही हम इलेक्शन करवा देंगे। तो ये इनका झूठ जो है वो पूरी कौम ने देख लिया कि अब ये किस तरह इलेक्शन से भागने के लिए हरबे कर रहे हैं और गैर आइनी तरीके करवा रहे हैं, गैर आइनी इकदामात करवा रहे हैं इदारों से। इलेक्शन कमीशन ने अब खुद ही डिसॉल्व भी कर दिया, इलेक्शन डिले भी कर दिया और नई तारीख भी दे दी जो को उसका आइनी इख्तियार है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर की तारीख के मुताबिक, सदर ने जो डेट दी थी 30 अप्रैल की, उस तारीख के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने का पाबंद किया था। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ये वाज़िया अहकामात हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वाज़िया तौर पर यह हुक्म जारी किया गया था
कि जो सदर ने डेट दे दी है और पख्तूनख्वा में जो गवर्नर ने डेट दी है उसके मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो अब ये जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है ना कि 30 अप्रैल को जो इलेक्शन करवाने थे वो मुलतवी हो गए हैं और 8 अक्टूबर को करवाएंगे ये उस टाइम पर भी नहीं, ये तो एक अलग टॉपिक है, ये अलग बहस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर खुली तौर पर इस हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो ये गैर आईनी इक़दाम करवाया है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की खुली तौहीन है। अब इसके अंदर अब सिंपल क्या होना चाहिए कि होना यह चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को बुलाएं और उनको बताएं कि आपकी हुकूमत है, आप वफाक में हुकूमत है, आपने सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट नहीं किया, कौन कौन से इदारे नहीं मान रहे या कौन कौन से इदारों ने काम करने से इनकार किया या आपको फैसिलिटेट नहीं कर रहे, तो आर्टिकल 6 तो शहबाज शरीफ के खिलाफ चलना चाहिए। और ये जिन लोगों ने 5 लोगों ने साइन किए हैं बशमूल इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है उसने ये जो साइन किए, इन पर सीधा सीधा आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। कल के इमरान खान साहब अगर आते हैं या कोई भी आता है तो ये तो सीधी सीधी आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील नहीं की, इन्होंने तो इनकार किया और बाकायदा तौर पर उससे इनकार करके खुद ही तारीखें देना शुरू कर दी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन तो तारीख दे ही नहीं सकती। तो ये सारा सिलसिला है और ये इस किस्म के हरबे करके इलेक्शन से बचना चाह रहे हैं और उसकी बड़ी वजह यही है कि ये इमरान खान साहब की मकबूलियत से घबरा चुके हैं। ये इमरान खान साहब की मकबूलियत को तस्लीम करने के लिए ये राजी ही नहीं हो रहे, इनको समझ ही नहीं आ रही कि इस वक्त इलेक्शन अगर अनाउंस कर दिया जाएगा तो फिर हम जाएंगे कहाँ, लोग तो हमें छोड़ेंगे नहीं, लोग तो इमरान खान साहब के साथ हैं, लोग तो जो इमरान खान साहब की ये जो लोग मकबूलियत देख रहे हैं ये तो परेशान हैं। और फिर कुछ इदारों का भी इसमें रोल है, वो भी इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन को मुलतवी ही देखना चाहते हैं और वो हुकूमत को उन्होंने पूरी सपोर्ट दी हुई है। और मौजूदा हुकूमत जो है PDM की, ये तो किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं चाहती, ये इक़्तिदार के मज़े लूटना चाहती है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और इकॉनमी जो है बैठ गई है मुल्क की। तो ये इनके नज़दीक बताना ये है कि ये अहमियत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बुक की ये है। इनको सिर्फ ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की ये जो बुक है, आईने पाकिस्तान की किताब है, इसमें क्या कुछ लिखा है, इसके क्या अहकामात हैं, इसके क्या वैल्यूज़ हैं, इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ये इसको एज अ किताब ही लेते हैं। और मैं आपको इसकी मिसाल भी दिखा देता हूँ, इनकी मेंटालिटी आप देखें। हिना परवेज़ भट्ट हैं जो मरियम नवाज़ की, वो एक लफ्ज़ लिखा हुआ था, मैं वो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो उनकी कुछ जो भी है मामलात हैं, वो लफ्ज़ ये कनीज़ लिखा हुआ था, लेकिन मैं इस चीज़ को नामुनासिब समझता हूँ। बहरहाल उनकी एक तस्वीर, वो तस्वीरें खिंचवा रही हैं और कभी कहती हैं कि मैं GRE का टेस्ट दे रही हूँ और कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, आईने पाकिस्तान की बुक पकड़ के तस्वीरें खिंचवा रही हैं कि जी हम तो आइन की बड़ी इज्जत करते हैं और हम तो पढ़ रहे हैं इसको, हम तो इसको हिफ्ज़ किए हुए हैं। अब जो उन्होंने सफ़ा खोला हुआ है ना, उस किताब का वो सफ़ा खाली होता है और उसकी दूसरी तरफ जो है वो लिखा हुआ है। अब जो इन्होंने पहला सफ़ा खोला है ना, इस किताब को खोला जाए आईने पाकिस्तान की, तो जो पहला सफ़ा है, ये तस्वीर आप देख लें, वो तो खाली होता है। तो तस्वीर खिंचवाने के लिए भी इनके पास इतनी अकल नहीं है कि बुक इनको दरमियान से खोलनी चाहिए थी, बताना ये चाहिए था कि मैं पढ़ के आधे तक पहुंच चुकी हूँ, तो मैं तो ये तो पहला सफ़ा इन्होंने खोला है, वो तो खाली होता है। तो तस्वीर खिंचवाने की भी इनके पास अकल नहीं है, मेंटालिटी नहीं है कि आवाम इस तरह सोचेगी। बहरहाल वो चोरी तो पकड़ी जाती है ना, तो ये इनकी खैर ज़हनी जो है वो सूरत हाल है, तो ये इस तरह के हरबे कर रहे हैं। तो बहरहाल इन द एंड होना यही है, इमरान खान साहब ने इस मुल्क में दोबारा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर फायज होना है। कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान कभी भी इस तरह के हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो गैर आइनी फ़ैसला है और इनको पाबंद करें कि आप इलेक्शन करवाएं, आप इलेक्शन 30 अप्रैल को करवाएं 2 सूबों में, और उसके बाद फिर आप, ताकि मुल्क किसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ चले, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल हो। क्योंकि इन लोगों का तो कोई मसला नहीं है, ये तो सब एलीट क्लास से ताल्लुक रखने वाले हैं। इन्होंने पाकिस्तान में आज रहना है, कल हालात ख़राब होने तो फ्लाइटें करवा के निकल जाना है, इनका पैसा सारा कुछ बाहर पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में तो इन्होंने कुछ रखा नहीं है, पाकिस्तान को तो लूट के ही खा रहे हैं और इस किस्म के मामलात आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी ही मायूस कुन सूरत हाल है। इससे पहले अवाम कानून को अपने हाथ में ले ले, इदारों को सोचना चाहिए और उनको इस सारी सूरत हाल से मुल्क को निकालना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।